नमस्कार, न्यूज वन इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आमने सामने आ गए? आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। स्मैक तस्करों के गढ़ यानी बरेली में चुपके उधम सिंह नगर की पुलिस की रेड को लेकर यूपी की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस आमने सामने आ गई। बरेली पुलिस को सूचना दिए बिना ड्रग माफिया की तलाश में उत्तराखंड से 70 गाड़ियों में सवार होकर 300 पुलिसकर्मी बरेली की सीमा में दाखिल हो गए और तो और 48 घरों को खंगालते हुए भी दिखाई दिए। और इस बीच उन्होंने 16 लोगों को पकड़ लिया। लोकल पुलिस चौकी की मदद तब मांगी गई जब भीड़ बढ़ गई और हंगामा तेज हो गया। बरेली की पुलिस अफसरों का कहना है कि इतना सब करने के बाद भी उत्तराखंड की पुलिस के हाथ खाली ही रह गए, क्योंकि 16 में से 15 लोग सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ने पड़ गए। ड्रग्स की एक पुड़िया तक वहां से उत्तराखंड की जो पुलिस है उसे बरामद नहीं हुई। उधम सिंह नगर पुलिस ने ऐसे समय में छापेमारी की जब रोजदारों की सहरी का समय था। ऐसे समय में पुलिस रेड से जन आक्रोश भड़क सकता था। होली रमजान कराने में बरेली पुलिस के सामने दिक्कत आ सकती। अपने दावों के बीच बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ऑपरेशन ड्रग्स के तहत जिले में कार्रवाई की पंचवर्षीय आंकड़े भी जारी कर चुके। बरेली में रेड की कहानी लखनऊ देहरादून तक जा पहुंची। दूसरी ओर एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा अपनी तरह से ऑपरेशन ड्रग्स माफिया की कहानी समझाने में लगे। बड़ी बात तो ये है कि यूपी उत्तराखंड दोनों में बीजेपी की ही सरकार है। इसके बाद भी जिस तरीके से दोनों राज्यों की पुलिस में आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखाई दे रहा है, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला मौका नहीं है जब अपराधियों की धरपकड़ को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आई हो। लोग अभी तक उस पुरानी घटना को भूले भी नहीं थे कि ये नई घटना आ गई, जब यूपी के मुरादाबाद पुलिस और एसओजी ने इसी तरह उत्तराखंड पुलिस को सूचना दिए बिना खनन माफिया की तलाश में उधम सिंह नगर में छापेमारी कर दी। तब स्थानीय नागरिकों ने एक बड़ा टकराव देखने को मिल गया था। फायरिंग में एक महिला की मौत तक हो गई थी। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एसओजी मुरादाबाद के कई जवानों को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया था। उनके हथियार भी छीन लिए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अगर दंगे भड़क जाए तो शायद उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बरेली के ड्रग तस्करों का नेटवर्क सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश की कई राज्यों की पुलिस और नार्कोटिक्स एजेंसियों की नींद उड़ाता रहता है। बरेली के फतेहगंज, पश्चिमी आंवला, फरीदपुर ऐसे बदनाम इलाके हैं जहां क्या गांव और क्या शहर। स्मैक का धंधा हमेशा जारी रहता है और लोकल पुलिस से लेकर राज्य और केंद्र की एजेंसियां लगातार तस्करों की धरपकड़ करती हुई दिखाई देती है। बॉर्डर मिला होने की वजह से बरेली के ड्रग तस्कर उत्तराखंड में घुसपैठ कर मादक पदार्थों की खेप पहुंचाते रहते हैं, जो उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी टेंशन का कारण भी है। बरेली के सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया शाहिद उर्फ कल्लू डॉन इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर चल रहा है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने अपने गुर्गों के जरिए नशे के धंधे में फिर से पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। ड्रग्स माफिया कल्लू डॉन की पत्नी इमराना बरेली के फतेहगंज पश्चिमी टाउन एरिया में मौजूदा चेयरमैन। बरेली पुलिस ने कल्लू डॉन के 1 साल जेल में बंद रहने के लिए उस पर पीट यानी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की, लेकिन वो समय से पहले ही जेल से छूट गए। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान चला रही है। उधम सिंह नगर पुलिस ने ड्रग्स माफिया शाहिद उर्फ कल्लू डॉन और उसके साथियों की तलाश में बरेली पुलिस को सूचना दिए बिना ही भारी भरकम तरीके से उसके मोहल्ले और आसपास के गांव में दबिश दी, लेकिन तस्कर हाथ ही नहीं आए। उल्टा इस गुप्त ऑपरेशन को लेकर उधम सिंह नगर बरेली की पुलिस के बीच अजीब सा घमासान छिड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस कहीं भी हो, दूसरे जिले या राज्य में छापेमारी की सूचना लोकल थाना चौकी को दिया जाना चाहिए। ये एक बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कई बार पुलिस पब्लिक में टकराव की घटनाएं हो जाती हैं। धरपकड़ की स्थिति में बाहर की पुलिस पर अपहरण, लूट के केस भी दर्ज हो सकते हैं। लोकल थाने में माफिया अपराधियों की साठगांठ की आशंका और सूचना लीक होने के डर से गुप्त ऑपरेशन का जोखिम बहुत होता है। 12 अक्टूबर
2022 को गोपनीय कार्रवाई मुरादाबाद पुलिस ने उत्तराखंड के उधम नगर जिले में की थी, तो स्थानीय लोगों से उनकी हिंसक झड़प हुई थी। उस समय मुरादाबाद पुलिस और एसओजी को खनन माफिया जफर की तलाश थी। सूचना मिली थी कि जफर उधम सिंह नगर के एक गांव में छिपा हुआ है। मुरादाबाद की टीम उधम सिंह नगर पुलिस को सूचित किए बिना ही वहां छापेमारी कर तो गोलियां चलने लगी, जिसमें एक महिला की जान चली गई। उग्र भीड़ ने एसओजी के जवानों को बंधक बना लिया, उनके हथियार भी छीन लिया। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गए थे। देहरादून लखनऊ के हस्तक्षेप के बाद जैसे तैसे मुरादाबाद की टीम को वहां से मुक्त कराया गया। उस घटना को लेकर यूपी और उत्तराखंड के पुलिस अफसरों में लंबे समय तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। एक दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। बरेली में एक दिन पहले आधी रात के बाद उधम सिंह नगर की पुलिस ने भी वही गलती दोहराई जो मुरादाबाद पुलिस ने पहले की थी। गनीमत रही कि भीड़ जुटने के पहले ही उत्तराखंड पुलिस ड्रग माफिया कल्लू डॉन के मोहल्ले से निकलने में कामयाब रही, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती। ये बात बरेली पुलिस कह भी रही है कि रमजान के महीने में सहरी के समय बगैर लोकल थाने चौकी को सूचना दिए पुलिस मुस्लिम बहुल कस्बे में छापेमारी करना टकराव का कारण बन सकता है। हाल के समय में उत्तराखंड पुलिस ने बरेली के कई ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि पकड़े गए तस्करों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर ही बरेली में मुस्लिम बहुल फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में गोपनीय रेड का प्लान किया गया था। भारी भरकम टीम के साथ एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा खुद रेड के लिए लीड कर रहे थे। अपने जिले से वो एंटी दंगा स्क्वाड घरों में चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी साथ लेकर गए। उधम सिंह नगर के एसएसपी को बरेली पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ के लोकल थाने चौकी को सूचना देना उचित ही नहीं समझा। हालांकि जिस तरह से रेड थी वैसे रिजल्ट उधम सिंह नगर पुलिस को मिले नहीं। 16 लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई, जिसमें से 15 लोगों को छोड़ना पड़ा और ड्रग्स माफिया कल्लू डॉन भी उनके हत्थे में ही चढ़ा। बरेली के पुलिस अफसर इसी वजह से उत्तराखंड पुलिस की रेड पर सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उधम सिंह नगर और बरेली पुलिस की अपनी अपनी कहानी के बीच सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि सीमाएं और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के बेहद करीब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बना पा रही है। इसको लेकर लगातार हर कोई सवाल पूछ रहा है और अगर पुलिस इस तरीके की लापरवाही करेगी तो इससे किसका नुकसान होगा, ये भी सोचने का विषय है। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।